हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आप सबको दिल से थैंक यू। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो को इतना पसंद किया, इतना सराहा, इतना प्यार दिया और मेरे लॉन्ग वीडियो पे भी इतना प्यार दिया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो आज फिर आप लोग एक बार मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मेरा वीडियो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का दिल करता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियोस पहुँचाऊँ। चलिए फ्रेंड्स, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस है। कंग्रेचुलेशंस, ये कंग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए बाद में है, क्योंकि ये कंग्रेचुलेशन किसके लिए है? ये कंग्रेचुलेशन अप्सरा मॉम के लिए है। उन्होंने अपने यूट्यूब फैमिली को कंग्रेचुलेशन बोला और मैंने अप्सरा मॉम को कंग्रेचुलेशन बोला, क्योंकि कंग्रेचुलेशन उनके 200 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में है। उनका 200K का फैमिली हो गया और जो हमारी अप्सरा मॉम है वो बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश। उन्होंने बोला कि हेलो गाइस, आप लोगों की वजह से हमार 200 फैमिली पूरा हो गया है। 200K का हमारा फैमिली पूरा हो गया है, मतलब कि हमारी अप्सरा मॉम 200 फैमिली की मालकिन बन चुकी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में 2 लाख लोग हमार बा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। तो हम सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं हमेशा उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, अक्सर मेरे वीडियो उन पर आते हैं और जहाँ मुझे वो सही लगती हैं मैं उनके लिए सही बोलती हूँ और जहाँ वो मुझे गलत लगती है वहाँ मैं गलत बोलती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है रिएक्शन देना। तो चलिए, आज हम उनके बारे में, क्योंकि खुशी का मौका है तो कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। तो भाई चलो, थोड़ा तो वो डिज़र्व करती हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इंसान पूरी तरह से बुरा ही हो, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो एक तो जो ये हमारी अप्सरा मॉम है, इनको लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये, इनको श्रृंगार माता नाम दिया गया है। इनमें अच्छी बात ये है कि ये हमेशा खुद को तैयार करके रखती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं, हमेशा प्रेजेंटेबल रहती हैं। ये एक सीखने वाली बात है, इंसान को हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। तो जो कि ये रहती हैं, इस एज में भी सजी संवरी रहती हैं। तो पब्लिक इसके लिए इनकी तारीफ़ भी करती है और कुछ लोग बोल भी देते हैं, तो कभी ये गुस्सा हो जाती हैं और कभी खुश हो जाती हैं। इसीलिए तो इनका नाम दिया गया है श्रृंगार माता। और इनकी एक खासियत है, इनकी जो दूसरी अच्छाई है वो ये है कि हमने देखा है इनके हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे एलेक्सा अंकल के साथ जो इनका केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो ये चीज़ भी पब्लिक को बहुत अच्छी लगती है। ये काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इनकी बहुओं के से इनका कंपेयर किया जाए, या कंपेयर तो क्यों ही करना, क्योंकि ये अपने आप में दिखता है कि ये बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनत भी करती है। जहाँ इनकी बहुएं बहुत आलसी हैं, बहुत सुस्त हैं। अगर छोटी वाली को थोड़ा साइड कर दिया जाए तो बड़ी वाली तो बिल्कुल ही सुस्त है। छोटी वाली हालांकि अच्छी है, मुझे पसंद है, और बड़ी वाली के बारे में तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं, तो छोड़ देते हैं। वो इनकी लाडली बहू है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरी अच्छी चीज़ कि ये मेहनती हैं और अपनी फैमिली को लेकर चलती हैं। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर मुझे ये बहुत गलत दिखाई देती हैं। जहाँ बात आती है इनकी छोटी बहू की, तो ये बहुत ज़्यादा उसके साथ भेदभाव करती है, जो कि साफ दिखता है। आपको इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप घर की मुखिया हैं, आपके बच्चे ही आपके कंट्रोल में नहीं हैं। सब अपने अपने मन का करते हैं और आपका कुछ नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बहू को तो सर पे बिठा के रखती हैं और एक को हमेशा टारगेट क्यों करती रहती हैं? फ्रेंड्स, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि ये हद से ज़्यादा भेदभाव करती हैं, जो कि बहुत ही गलत है।
आप हमेशा बोलती हैं कि सबको पूछती हैं, जितने भी क्रिएटर आपके घर आए हैं या आप अपने बच्चों से ही, कि और अपने ऑडियंस को भी पूछती हैं कि आप लोग बताइए, हम इस एज में, हम औरत होके हम अकेले इतना मेहनत करते हैं, इतना कमा रहे हैं, आप लोग भी हमसे सीखिए। क्या सीखें आप, वो बताइए ना, क्या सीखें? आप ऐसा क्या कर रही हैं? यूट्यूब पर है, आज भी आपका एक थंबनेल था, मैंने भी दिखा दिया, एक औरत इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है। हम अकेले ये कर दिए, हम अकेले 2 लाख फैमिली बना दिए। और हमने सबको आपने पूछा, जितने भी क्रिएटर्स आपके घर आए थे, कि आपने सबको पूछा कि कैसा लगता है इस एज में हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं। तो सबने आपकी भर भर के तारीफ़ की। अब कोई थोड़ी ना मुँह में आपके सामने, आपके मुँह पे आपकी कमियाँ बताएगा, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स, इनको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। अगर कोई इनकी तारीफ़ ना करे तो ये खुद ही अपनी तारीफ़ कर लेती हैं हर चीज़ में। ये देखिए, हमारी साड़ी 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, हम इसको ऐसे रखे हैं, हम ऐसे मेकअप करते हैं, हम ऐसे खाना बनाते हैं, हम इतना जल्दी फास्ट काम कर लेते हैं, हम 1 घंटे में 10-10 रेसिपी बना लेते हैं, है ना? और आप अपनी छोटी बहू को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं, उसको टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। ये शिकायत तो पूरी पब्लिक को आपसे है और इस जगह पे आप बिल्कुल भी गलत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी बड़ी बहू को कुछ नहीं सिखाती हैं? ना तो वो ठीक से बात कर पाती है, ना वो ठीक से सीधी खड़ी हो पाती है, हर टाइम झूमती रहती है, पता नहीं हर टाइम नींद में रहती है, हर टाइम उबासी लेती रहती है, और ऊपर से आप उसको पैम्पर करती है, उसको सर पे चढ़ा के रखती हैं। तो मतलब कैसा है ये दोनों बहुओं के साथ भेदभाव? और ऊपर से आप अपनी तारीफ़ करती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप हमसे सीखिए, क्या सीखें? और आप क्या करके यहाँ तक पहुँची हैं? आप बोलती हैं कि हम 2 लाख फैमिली हमारी हो गई है यूट्यूब पे, तो आप कैसे आई हैं? आपको इस बात का घमंड तो मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर आके पूरा शो ऑफ, दिखावा, भले ही आप ना ड्रेस पहनने के मामले में, घूमने के मामले में, रील्स बनाने के मामले में, डांस करने के मामले में आपकी सोच बहुत आधुनिक हो गई हो, लेकिन बहुओं को लेके आज भी आपकी सोच बहुत पुरानी है। क्या बोलती हैं आप? कभी कभी तो आप अपने बहुओं के माँ बाप को ही टारगेट कर देती हैं, बहुएं मायके नहीं जा सकती हैं, पूछ के जाना चाहिए, आज भी 10 बार पैर छूना चाहिए। चलिए, वो आपके घर के रूल रेगुलेशन है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन जो आपकी पुरानी सोच है ना, अरे सर पे पल्लू, बड़ी बहू के लिए कोई पल्ला पल्लू नहीं होता, छोटी बहू के लिए सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में आप भी अपने बड़ी बहू के काफ़ी अगेंस्ट थी वीडियो बनाने को लेके, बाहर रहने के लिए रहने को लेके, लेकिन अब तो आप भी उसी के रंग में रंग गई हैं, और इतनी रंग गई हैं कि आपको उसकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं दिखती। वो लोग गलत होते हैं, फिर भी आप उनको पूरा सपोर्ट करती हैं। क्यों, ये आप ज़रूर बताइएगा ऑडियंस को। फ्रेंड्स, ये अपने बेटे के घर वो फर्जी जो फंक्शन हुआ था व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए, उसमें ये आई हुई हैं और पूरी तरह से शामिल थी। हर जगह हमें कुछ भी रियल लगा ही नहीं। ऐसा ना वो शादी समझ में आया, ना वो एनिवर्सरी समझ में आया, पूरी खिचड़ी पकी हुई थी। और ये भी इनको भी, क्योंकि ये यूट्यूबर हैं, ये सोशल मीडिया पर है, तो वो जो कर रहा था उसमें ये भी शामिल थे, क्योंकि चलो भाई, व्यूज़ तो बन ही रहे हैं। आज हमने इनके वीडियो में देखा कि इनके घर गेस्ट आए हुए हैं, और इनकी बड़ी बहू को ये तक पता नहीं है कि उनकी मम्मी ही घर से कब जा रही हैं, उनको कब जाना है। सुबह सुबह उठ के वो, पता नहीं उसको सच में लोग पगलिया बोलते हैं ना, सही नाम दिया है, वो क्या बोल रही है, मम्मी आप जा रही हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि आप जा रही हैं। अरे कैसी बेटी हो तुम, कौन सी दुनिया में रहती हो? तुम्हारे माँ बाप से बात भी होती है कि नहीं? मम्मी हमारी जा रही हैं, हमको बुरा लग रहा है, हमको रात तक नहीं पता था कि आप जा रही हैं। मतलब उनकी कोई विदाई नहीं, कुछ नहीं दिखता है कि जाते वक्त तुमने उनको साड़ी दिया, नहीं दिया, उनको रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करके दिया, उनको क्या, किसी भी गेस्ट को, इतने दूर दूर से सब आए थे, लेकिन इतना भी नहीं। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, कुक रखते हैं, पर इतना तो बन सकता था ना कि आपके यहाँ जो मेड है, जो हेल्पर है, उनसे कुछ सूखी सब्जी, पूरी
पूड़ी पराठा ही बना के जो लोग जा रहे हैं उनको दे दिया जाए रास्ते के लिए, कुछ मिठाई बांध दी जाए साथ में। लेकिन इन मैडम को तो पता ही नहीं है कि इनके गेस्ट कब जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, क्योंकि इनको मतलब था फर्जी एनिवर्सरी से जो इन्होंने किया और गेस्ट आए, बस ख़त्म बात। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो हमारी अप्सरा मॉम हैं ये भी नहीं सिखाती हैं माता जी कि तुम देखो तुम्हारे घर गेस्ट को क्या चाहिए नहीं चाहिए, मतलब कोई लेना देना नहीं है। बस बेचारे सारे गेस्ट आए और वो, और तो क्या, हाँ ये बोल रही थी रास्ते के लिए पार्ले जी दे दें, बिस्कुट बहुत सारा है, बिस्कुटें खा खा कर पानी पी लीजिएगा। और माता जी बोल रही हैं हाँ सबको बिस्कुट दे दो, बिस्कुट दे दो। मतलब आपके यहाँ गेस्ट की ऐसे विदाई होती है, ऐसे गेस्ट को विदा किया जाता है? तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं माता जी, तो अपनी बहू को तो सिखा देती कि घर आए गेस्ट की कैसे इज्जत करते हैं, कैसे विदाई करते हैं। वहीं पर आप अपनी छोटी बहू की टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। और बड़ी बहू को चाहे वो कितना भी गलत कर रही हो आप बिल्कुल ही अनदेखा कर देती हैं। वहाँ पर आप उसको रोकिए, टोकिए, सिखाइए। 5वीं शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, लेकिन उसमें मैनर्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि वो हर टाइम नशे में है, तब जब देखो झूलती रहती है, झूमती रहती है, नाचती रहती है। मतलब कोई कोई घर की जिम्मेदारी दिखती ही नहीं है। बेबी तो छोड़ दीजिए, बेबी तो बाद की बात है, वो तो अभी खुद ही बेबी बनी हुई है, छोटी बच्ची बनी हुई है। और आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर आ गई हैं, तो आप उसके साथ साथ चलेंगी। उसकी ऑडियंस ज़्यादा है, आप उसको प्यार करेंगी तो लोग आपको प्यार करेंगे। मतलब बिल्कुल उसके साथ पूरा फैशन में उसी के जैसे आप होती जा रही हैं। कहाँ तो आपको उसको सिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब आप भी ना भटक रही हैं। और एक बात और, आप जो बोलती हैं हम यहाँ तक आ गए हैं, क्या दिखा कर आ गई हैं? अपने घर का फैमिली ड्रामा, कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, गंदगी। आप दोनों बहुओं में इतना ज़्यादा भेदभाव करती हैं, आप खुद अपने घर में इतना ड्रामा क्रिएट करती हैं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि हम क्या करेंगे तो व्यूज़ आएगा, कुछ नहीं होता तो आप अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूवर्स के पीछे ही पड़ जाती हैं। तो ऐसे करके आप सक्सेसफुल हुई हैं। आपकी गलत फहमी है कि आप अकेली औरत हैं जो यूट्यूब पे इतना अच्छा कर रही हैं और आपने पता नहीं क्या ही कमाल कर दिया। नहीं नहीं, आपने ऐसे अकेले कमाल नहीं कर दिया। आप तो सब नेपोटिज्म वाले लोग हो। आपका तो बेटा ऑलरेडी यूट्यूब पे बेस बना चुका था, आप उनके पास अच्छे सब्सक्राइबर थे और आपकी कंट्रोवर्सी की वजह से आप इतना आगे बढ़ी हैं, वरना आपसे अच्छा अच्छा करके भी ना लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, यूट्यूब पे बहुत सक्सेसफुल और जो अपना टैलेंट दिखा के यहाँ तक आई हैं, सतवंती सिंह। उनका आप देखिए 74 ईयर एज है और इस एज में उनके 1.82 या कुछ 52 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और वो हेल्थ एंड वेलनेस का, ब्यूटी टिप, न्यूट्रिशन, ये सारे टिप्स देती हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती हैं, वो अपना टैलेंट दिखाती हैं। निशा मधुलिका को तो कौन नहीं जानता है, उनका कुकिंग का चैनल है। वो अपने टैलेंट पे वो अच्छे अच्छे कुकिंग के वीडियोस बनाती हैं, अच्छे अच्छे रेसिपीज शेयर करती हैं। और देखिए वो इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं तो उनका टैलेंट दिखता है। और उनका एज भी 65 ईयर्स हैं, 14.8 या कुछ उनके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो इन महिलाओं को बोला जाएगा कि ये लोग अपना टैलेंट दिखा रही हैं, कुछ करके दिखा रही हैं, ना कि सास बहू ड्रामा वही है। कभी कभी तो आपकी फैमिली को देख के ऐसा लगता है ना कि हम एकता कपूर का सीरियल देख रहे हैं। आप टिपिकल एकता कपूर के सीरियल वाली सास जैसी हैं। सुबह सुबह तैयार हो जाना, लिपा पोती कर लेना, मेकअप कर लेना, चलो वो आपका शौक है, आप अच्छे से करो। लेकिन सच बताओ ना तो आप एकता कपूर की सीरियल की सासू माँ लगती हैं। वैसे ही सास बहू का आपके यहाँ ड्रामा चलता है, बेटों में बेटे बहू से पूरा नौटंकी, कभी इस बेटे के साथ, कभी उस बेटे के साथ, कभी आप काम को लेकर टारगेट कर देती हैं, कभी तो अपनी बहुओं की इतनी बुराई कर देती है कि पूछिए ही मत। कभी आप पब्लिक से ही लड़ने लग जाती हैं। आज आप जिस क्रिएटर पार्टी को इतना बढ़ावा दे रही हैं उसमें बढ़ चढ़ के शामिल हो रही हैं, जहाँ तो आपको अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए था कि ये सब चीज़ें बंद करो, फैमिली प्लानिंग करो, जो करना है, जो भी गेट टुगेदर रखना है, जो भी पार्टी रखनी है वो फैमिली में भी रखी जा सकती थी। लेकिन आपको भी पता है कि क्या करने से व्यूज़ आएगा, वही आप कर रही हैं। तो जहाँ आपको सिखाना चाहिए वहाँ आप भी उन्हीं सब में शामिल हो गई हैं पूरी तरीके से। आप अपने बड़े बेटे बहू के रंग में रंग गई हैं और उनकी हर गलती में उनको सपोर्ट कर रही हैं, जो कि हमें दिखता है।
छोटी बहू को टारगेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को रोक दीजिए। और अगर ये भी आपके अगर कंटेंट का पार्ट है तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपकी मुँह बोली बेटी के बारे में। तो वो भी आई थी, आपने तो फिर भी उसको बीच बीच में पूछा, उसको थोड़ा सा उसका ख्याल रखा, लेकिन जो आपकी बड़ी बहू थी वो उसको इग्नोर करती हुई दिखी। ना उसको अच्छे से वेलकम, ना उसकी अच्छे से विदाई, ना उसको अच्छे से गले लगाया। तो कभी तो आप लोग अपनी फैमिली में वो ऐसे दिखाती है जैसे कितना प्यार है। खैर वो छिपकली भी कम नहीं है, जो आपकी मुँह बोली बेटी है वो भी कम नहीं है। कभी कभी तो वो फैमिली की इतनी, आपकी ही फैमिली की इतनी बुराई कर देती है और कितना बुरा भला बोल देती है सोशल मीडिया पर। तो दोनों तरफ से आप लोगों का चलता है, शायद ये व्यूज़ के लिए होता होगा, लेकिन इस बार हमने देखा कि वो इतनी दूर आई थी, लेकिन आपकी बड़ी बेटी ने फुल ऑन इग्नोर किया। और मतलब ऐसे अगर वो इज्जत करती है तो थोड़ा उसको समझाइए, सिखाइए। अगर बेबी बना कर रखेंगी तो आपके घर बेबी कैसे आएगा? तो प्लीज़ आप पब्लिक को बोलती है हमसे सीखिए, हमसे सीखिए और आगे ग्रो कीजिए। तो आप तो कैसे ग्रो की हैं पब्लिक अच्छे से जानती है। फुल ऑन ड्रामा, फुल ऑन कंट्रोवर्सी, तो हमें ये सब नहीं देखना है अप्सरा मॉम, हमें ये सब पसंद नहीं है। कुछ अच्छा दिखाइए, कुछ अच्छी अपनी रेसिपीज़ दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, हमें नेगेटिव देखने में इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक चाहती है कि आप लोग खुश रहें, खूब आगे बढ़ें और पॉजिटिव वीडियोज़ लाएं। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलूँगी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।